गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम धातु परिचय को कंटिन्यू रखेंगे। जो पिछले हफ्ते हमने धातु परिचय किया था, स्टार्ट किया था, शुरू किया था, उसको हम आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको बताया था कि धातु किसे कहते हैं संस्कृत में। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया। कुछ भी काम होना या करना क्रिया होता है, तो संस्कृत में इसे हम धातु कहते हैं। जैसे गम, पट, हस, खाद, धाव, आपको मैंने ये बताए थे, और कुछ धातुएं भी आपको लिखवाई थी, और बताया था कि ये तीन वचन में कैसे बदलती हैं, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार ये नहीं बदलती, तीनों में ये समान रहती हैं क्रियाएं, ठीक है। लेकिन वचन के अनुसार ये बदलती हैं और पुरुष के अनुसार भी ये बदलती हैं। आज हम ये पढ़ेंगे किस प्रकार। पिछले हफ्ते देखा था कि तीनों लिंगों में ये बदलती नहीं है। बाला पतति, बाला पतति, फलम पतति, तीनों समान चल रहे हैं। इसमें क्रिया जो है वो समान है। पद्धति तीनों में आया है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में। और जैसे द्विवचन में बालो पततः, कन्ये पततः, फले पततः, आगे का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बदल रहा है, परंतु क्रिया नहीं बदल रही है। अब हम देखेंगे कि वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया कैसे बदलती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्रिया जो है वो होती कब कब है, ठीक है। उसका समय, क्रिया किसी समय में होती है, या तो क्रिया हो चुकी है बीते समय में, या हो रही है अभी के समय में, या होगी आने वाले समय में। तो इसे हम बोलते हैं काल। काल क्या होता है? जिस समय में क्रिया के होने का पता चलता है, ये क्रिया कब हुई, उसे हम काल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो बीत चुका है, क्रिया हो चुकी है। मैं कल बाजार गया था, ये बीत गया है, ठीक है। और वर्तमान होता है जो अभी चल रहा है, मैं बाजार जाता हूँ या जा रहा हूँ, ये अभी का समय है, इसको हम वर्तमान बोलते हैं। और कल मैं बाजार जाऊँगा, ये भविष्यत काल में आता है, जो क्रिया भी कल होगी आने वाले समय में। हिंदी में भी ये तीन काल है, और संस्कृत में भी ये आपके तीन काल हैं। लेकिन आपके अभी हम वर्तमान काल पढ़ेंगे, और संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट लकार, ठीक है। अब सबसे पहले सीखेंगे कि क्रिया बनती कैसे है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था धातु, मूल रूप क्रिया का, पट, गम, धाव आदि क्रिया हमने पढ़ी थी, ये मूल रूप था, ठीक है ना। अब इसको हमने क्रिया बनाना है, तो मूल रूप में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं और उसको क्रिया बनाते हैं। हिंदी में भी ऐसे ही होता है। इधर देखो, जैसे कि पढ़, उसमें हमने लगाया ना, पढ़ना। पढ़ क्या है? धातु है, मूल रूप है, उसमें एक प्रत्यय लगा ना, फिर पढ़ना। ऐसे ही आपका भाग, ना, भाग जमाना, खाना, खा जमाना, ठीक है। और संस्कृत में भी ऐसे ही हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे प्रत्यय लगते हैं। जैसे पठ धातु है, उसमें अति प्रत्यय लगाया तो पठती बन गया, इसका अर्थ होता है पढ़ता है, ठीक है। वैसे ही पठ में अतः प्रत्यय लगाएंगे तो दो पढ़ते हैं। पठ जमा अंति, बहुत से पढ़ते हैं या सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब आज हम करेंगे वर्तमान काल, अर्थात लट लकार। अब लट लकार में
आपका भी उसमें हम एक ही पुरुष करेंगे, प्रथम पुरुष। हिंदी में इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। जब हम किसी और की बात करते हैं उसको हम अन्य पुरुष में डालते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम होता है, मध्यम होता है और उत्तम होता है। आज हम सिर्फ प्रथम पुरुष करेंगे, ठीक है। उसमें अब देखेंगे क्रिया बदलती कैसे है। लिंग के अनुसार तो नहीं बदलती, परंतु वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है। तो वचन जो है 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो धातु वही रहेगी पट तीनों वचनों में, परंतु आपका प्रत्यय बदलेगा। पठ जमा अति पठती, पठ जमा अता पठता, पठ जमा अंति पठन्ति। पठती, पठता, पठन्ति। पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं और सब पढ़ते हैं या अनेक पढ़ते हैं, बहुत से पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जितनी भी आपकी धातुएं हैं, मूल रूप है, उनको आप प्रत्यय के साथ क्रिया बना सकते हो। प्रत्यय वही रहेगा। पठ जमा अति, हस जमा अति, हसती। पठ जमा अता, हस जमा अता, हसता। सेम है, प्रत्यय वही रह रहा है। हस जमा अंति, हसंती। पठ जमा अंति, पठंती। जितने भी आपके धातुएं हैं, मूल रूप है, उनके पीछे वही प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय बदलेगा नहीं। धातु बदलेगी, प्रत्यय नहीं बदलेगा। पढ़ती पढ़ता पठन्ति, हस्ती हस्ता हसन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, खादती खादता खादन्ति। ये वही रहेंगे, आपकी पुस्तक में ऐसे दिया हुआ है। अब आपने देखा है आपकी पुस्तक में मैंने आपको बताया था, आपको केवल ये करना था, धातु और इसका अर्थ करना था, ठीक है। अब आपको इसके तीनों वचनों में ये रूप करने हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला है हस्ती, हस्ता, हसंती, धावती, धावता, धावन्ति। तीनों में एक दौड़ता है, 2 दौड़ते हैं और बहुत से दौड़ते हैं। ये आप करोगे अब तीनों वचनों में, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही आपकी और भी धातुएं दी हुई हैं, ठीक है। ये चित्र से समझाया हुआ है। 1 रक्षा करता है, 2 रक्षा करते हैं, बहुत से रक्षा करते हैं। ऐसे ही आपकी ये धातुएं, मूल धातु और उनका अर्थ दिया है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रियाएं दी हैं। ये आप तीनों करोगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद आप जब ये कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न 3 और प्रश्न 4 करना है, ठीक है। आप आराम से कर लेंगे, पहले इसको समझेंगे। पहले इसमें है प्रश्न 3 में उचित क्रियापद चुनिए। 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, लिखता या लिखन्ति। 2 है, द्विवचन है, तो आपने देखा होगा द्विवचन में अतः प्रत्यय है, तो लिख जमा अतः लिखतः, तो 2 लिखते हैं ये आएगा, ठीक है। लिखन्ति तो सब लिखते हैं या बहुत से लिखते हैं हो जाएगा, तो आप इसको चूज करोगे, ठीक है। ये आप कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे या आपको कोई डाउट है, तो आज जो शाम को हमारी डाउट क्लास होगी, जो सेशन होगा, उसमें आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना।